तो आज हम देखेंगे ग्रेमलॉक्स, जो कि पेज नंबर 55 पे है। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव फॉर्म। जब आप अल्टरनेटिव फॉर्म देखेंगे तो उसमें ये सारे ग्रेमलॉक्स आपको मिलेंगे। तो एक एक करके उसको देखते हैं, समझते हैं ग्रामर के थ्रू, जैसे पढ़ाते थे हम उसी तरह इसको फिर हम समझेंगे। ठीक है, चले। तो पहला ग्रेमलॉक्स है पीपुल। इसका कोई पेयर नहीं है और पीपुल अपने आप में नाउन है। क्या है? नाउन है। और कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल है। पीपुल जो होता है प्लूरल होता है और इसका सिंगुलर होता है पर्सन। ये ग्रामर आपको बता रहे हैं। इसका पीपुल का सिंगुलर होता है पर्सन। पर्सन सिंगुलर है और पीपुल प्लूरल है। कई लोग की बात करनी हो तो आपको पीपुल बोलना होगा, एक लोग की बात करनी है तो आपको पर्सन बोलना होगा। तो इसमें पहला ग्रेमलॉक्स है पीपुल। पल को लाइन से आप काट दीजिए तो पीपुल बन के तैयार हो गया। पल को लाइन से काट दीजिए, पीपुल बन गया। ठीक है, ये जो हमने बताया, ये तो ग्रामर बताया आपको कि पीपुल प्लूरल होता है, पर्सन सिंगुलर होता है और इसकी पार्ट स्पीच नाउन होती है। शॉर्ट ग्रेमलॉक कैसे बनता है? पल को लाइन से आप काट देंगे तो ये आपका पीपुल बन के तैयार हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करिए 3-3 लाइन को, सुंदर सुंदर साफ साफ लिखिएगा, धीरे हाथों से लिखिएगा। और याद, ग्रेमलॉक्स आपको याद करना है और थोड़ी बहुत उसकी ग्रामर भी आपको जानना जरूरी रहता है। ठीक है, अगला देखें। अगला ग्रेमलॉक्स है बिलीफ। बिलीफ और बिलीव, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये बिलीफ और बिलीव होता क्या है। ग्रेमलॉक्स तो पढ़ाना बहुत आसान है कि बिलीफ ऐसे बनेगा, बल को लाइन से काट दो, बल को लाइन से काट दो, चाहे बिलीफ आए और चाहे बिलीव आए, दोनों ऐसे ही बनेंगे। तो बच्चा पूछता है सर कब बिलीफ पढ़ेंगे और कब बिलीव पढ़ेंगे इसको। तो इसी को सिखाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें आपके लिए लिखी है, इस बिलीफ को सिखाने के लिए। ग्रेमलॉक्स तो बहुत आसान है कि बल को लाइन से काट दीजिए तो आपका बिलीफ भी, चाहे बिलीफ हो और चाहे बिलीव हो, दोनों का ग्रेमलॉक्स एक ही होता है। फिर बच्चे की क्वेरी आती है सर कब बिलीफ पढ़ना है और कब बिलीव पढ़ना है। तो फिर आपको इसके लिए ग्रामर सीखनी होगी। आपको पिटमैन साहब को पता था कि नाउन का काम अलग है और वर्ब का काम अलग है। नाउन अलग काम करता है। आपने पढ़ा होगा जूनियर स्कूलों में कि नाउन जो होता है, बेसिक पढ़ा होगा इंग्लिश का, कि नाउन जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब एक्शन का काम करता है। तो बिलीफ को जब आप टाइप करोगे तो यहाँ आपको नाउन लिखा, आप डिक्शनरी में टाइप करो तो नाउन लिखा मिलेगा। और उसके माने होता है विश्वास, केवल विश्वास। नाउन में एक्शन नहीं होता। वर्ब, और जब आप बिलीव को टाइप करोगे तो वो आपको वर्ब दिखाएगा, V1 दिखाएगा। और इसका जो बिलीव्ड बनेगा BELIEVED, ये V2 और V3 भी बनेगा और उसकी शॉर्टेन भी ऐसे ही बनेगी, चाहे बिलीव हो और चाहे ED लगाओ, सबकी शॉर्टेन ऐसे ही बनेगी। आपको बिलीव लिखना है कि V1 लिखना है कि V2 लिखना है कि V3 लिखना है, ये आपकी ग्रामर बताएगी, ये आपकी रीडिंग बताएगी कि हमें लिखना क्या। आपको केवल बल बना देना है। अगर आपने केवल बल बना दिया तो इसका मतलब ये बिलीव भी लिखा है, इसका मतलब कि ये बिलीव भी लिखा है, इसका मतलब कि ED भी वाला भी लिखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा?
तो आपके सामने ये दो सेंटेंस लिखे हैं, पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। आपने जितना भी ज्ञान अर्जित किया अभी तक, उस ज्ञान से बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। अपनी रीडिंग से बताइए, फिर हम आपको ग्रामर से बता देंगे। तो जब आपने इसको पढ़ा, देयर इज ए जर्नल, आपने रीडिंग किया और आपने कहा कि सर यहाँ पे बिलीफ आएगा। अब हम ग्रामर से बताएं बिलीफ क्यों आया। यहाँ पे नाउन क्यों आया, क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव बैठा है जर्नल, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। नाउन आपका ये होता है। समझ में आई बात। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ के बताओ क्या आएगा। सर डू यू रियली, सर यहाँ बिलीफ नहीं आ सकता, यहाँ पे बिलीव आएगा, बिलीव। अब दिमाग, अब ग्रामर से बताओ कि बिलीव क्यों आया, क्यों क्यों यहाँ बिलीव आया। सर इस सेंटेंस में कहीं वर्ब नहीं थी। दूसरी चीज, ये एडवर्ब है, ये रियली एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद वर्ब आती है, क्योंकि रियली कभी नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। ग्रामर से सीख लो, या तो रीडिंग से पकड़ लो या तो ग्रामर से पकड़ लो। समझ में आई बात। कुल मिला के नाउन में एक्शन नहीं होता और वर्ब में एक्शन होता है। आपको चाहे बिलीफ आए, चाहे बिलीव आए, चाहे बिलीव्ड आए, तो आपको बल बनाना है लाइन से काट के। क्या लिखना है आपको, रीडिंग से पकड़िए कि बिलीफ लिखा है कि बिलीव लिखना है। प्रैक्टिस से, रीडिंग से, ग्रामर से पकड़ सकते हैं, ग्रामर से पकड़िए। भाई ये एडवर्ब आ गई, एडवर्ब आ गई। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। यहाँ नाउन आ ही नहीं सकता। तो इस अप्रोच से आपको सीखना होगा, ठीक है। आगे देखें, अगला है टेल, और टेल का पेयर बनेगा टिल से। टेल का पेयर बनेगा टिल से। टेल को आप बनाइए, लाइन के ऊपर रख दीजिए, एकदम लाइन पे रखना है, और टिल को लाइन से काट देना है। टेल की पार्ट स्पीच क्या होती है, वर्ब होती है, V1 होती है। टेल कैसे बनेगा, लाइन पे रखेंगे। टिल की पार्ट स्पीच देखेंगे तो आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। आप चीजों को डिक्शनरी में टाइप करिए ना, ठीक है। इसको लाइन से काट दीजिए, इसका पेयर बना है। पीपुल का कोई पेयर नहीं था, अकेले चला। बिलीव का कोई पेयर नहीं था, अकेले चला, ये भी अकेले चला। और टेल V1 है तो इसकी V2 क्या होती है, V3 क्या होती है, बताइए आप लोग। टेल V1 है तो टेल का V2 और V3 बताइए क्या होती है। वर्ब की फॉर्म होती है ना, गो वेंट गॉन पढ़ा होगा ना, कम पढ़ा है ना, तो टेल का बताइए क्या होती है। टेल का होता है टोल्ड, चाहे V2 हो और चाहे V3 हो, दोनों की पार्ट होता है V2 V3 टोल्ड। टोल्ड कैसे बनेगा, टोल्ड की मुलाकात अभी आपकी नहीं होगी। टोल्ड जब आप हाविंग चैप्टर पढ़ेंगे तब मुलाकात होगी, अभी मुलाकात नहीं होगी। अभी केवल आपकी मुलाकात टेल से होगी। टेल कैसे बनता है, लाइन पे रख दीजिए, टेल को, बन गया टेल। इसका पेयर बनेगा टेल से, ठीक है। आगे चले, अगला है डिलीवर। क्या है, डिलीवर और डिलीवरी। इसका कोई पेयर नहीं है, ये भी अकेले चलेगा, कोई पेयर नहीं है इसका। चाहे डिलीवर आए और चाहे डिलीवरी आवे, आपको दोनों के लिए क्या बनाएंगे, चाहे डिलीवर हो और चाहे डिलीवरी हो, दोनों के लिए आप लाइन पे डल बनाएंगे। सर फिर बच्चे की क्वेरी आती है, सर कब डिलीवर पढ़ेंगे और कब डिलीवरी पढ़ेंगे। वही ग्रामर वाली बात, वही पार्ट स्पीच वाली बात। पिटमैन को पता था कि डिलीवर की पार्ट स्पीच वर्ब होती है, डिलीवर की पार्ट स्पीच क्या होती है, वर्ब होती है, और वर्ब की चलती है फॉर्म डिलीवर,
और डिलीवर्ड सुना होगा, डिलीवर्ड V2 और V3 ईडी लग जाता है, इसलिए यहाँ पे देखो ईडी लगा हुआ है। चाहे डिलीवर आवे चाहे डिलीवर्ड आवे, आपको लाइन पे डर बनाना है, डर, और चाहे डिलीवरी आवे, बात वही बिलीफ वाली है। वर्ब में एक्शन होता है, नाउन में एक्शन नहीं होता है। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई गॉट माई डॉट डॉट डॉट, दूसरा सेंटेंस लिख रहा है ही डॉट 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 माई पार्सल। अब आप सोच के बताइए कहाँ डिलीवर आएगा, कहाँ डिलीवरी आएगा। अपनी रीडिंग स्किल से जितना आज तक ज्ञान अर्जित किया उससे बताइए, सोचिए कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे नाउन आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगा। फिर हम आपको ग्रामर से बताते हैं। सर पहले वाले में आई गॉट माई डिलीवरी, अब ये डिलीवरी क्यों आया, ग्रामर से बताएं। क्योंकि माई एडजेक्टिव होता है, माई एडजेक्टिव होता है और सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब आ चुकी है, तो दूसरी वर्ब नहीं आएगी। एक सेंटेंस में एक ही वर्ब तो आती है, ग्रामर से सीखिए। एक वर्ब आ चुकी है गॉट, तो दूसरी वर्ब डिलीवर नहीं आएगी। दूसरा माई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो डिलीवरी आएगी। समझ में आई? तो इस अप्रोच से सीखना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो डिलीवर ऐसे बनाते हैं और डिलीवरी के लिए आर खींच देते हैं ऐसे। बहुत से बच्चों को देखा है वो डिलीवर ऐसे बनाएंगे और डिलीवरी को आर ऐसे बना देंगे, क्योंकि इन्हें ग्रामर नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि आप जब पिटमैन बुक करते हो तो आप ये देखते होगे यहाँ पे ये जो आप ऐसे इसको करते होगे तो क्या यहाँ पे ऐसे बना मिलता है डिलीवरी। और बहुत से एग्जाम में ये पिटमैन बुक आती है, ये कहीं मिलेगा आपको इस तरह लिखा डिलीवरी। आपको चाहे डिलीवर आवे, चाहे डिलीवर्ड आवे और चाहे डिलीवरी आवे, सब ऐसे बना मिलेगा। आपको ग्रामर नहीं आती कोई बात, आप अपनी रीडिंग से पकड़िए कि क्या लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब अगले सेंटेंस में बताइए क्या आएगा यहाँ पे। सर यहाँ पे वर्ब आएगा, यहाँ पे वर्ब आएगा डिलीवर और ईडी वाला आएगा, क्योंकि कोई चीज आपने पास्ट में प्राप्त किया होगा ना। आई ही डिलीवर्ड माई पार्सल, उसने प्रेजेंट में तो किया नहीं है। अगर प्रेजेंट में किया होता तो डिलीवर्स होता, ही सी इट के साथ एस लगता है। समझ में आई बात? तो इन सब चीज़ों, इस अप्रोच से आपको शॉर्ट हैंड भी सीखिए और इंग्लिश को भी सीखिए। ठीक है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, शॉर्ट हैंड भी अच्छी होगी, ग्रामर भी अच्छी होगी। तो इस अप्रोच से चीज़ों को सीखना है, ना कि इस अप्रोच से। यहाँ पे डिलीवरी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। ठीक है, आगे चलें। अगला ग्रामलॉक्स है लार्जली। याद करिए पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था लार्ज के बारे में, याद आया? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। लार्ज याद करिए, बताया था कि लार्ज में जे बनाने से लार्ज हो जाता है। उस चैप्टर में याद करिए लार्जर का ग्रामलॉक्स आया था और हमने कहा था इसमें आर हुक बनेगा, इस जे में क्लॉकवाइज लगा दीजिए तो लार्जर हो जाता है। ये बनवाया था आपसे लार्जर। अब आपको पता है एडजेक्टिव है, लार्ज क्या था? एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव से हमेशा एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव में आप जब भी एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाता है। बेसिक ग्रामर है, छोटी सी चीज़ है कि एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से
आपका एडवर्ब बन जाता है। तो इस बुक में आया है लार्जली। तो लार्जली में क्या करेंगे, आर में आपने इधर से हुक लगाया, लार्जली में आपको एंटी क्लॉक हुक लगाना है, एल वाला। ये आपका लार्जली बन के तैयार हो गया। आपको ये अप्रोच भी आनी चाहिए कि बना कैसे है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया, एंटी क्लॉक, इसमें एल लगाया था, इसमें उसने एल का हुक लगाया, और लार्जर में उसने आर का हुक लगाया था। आर वाला क्लॉकवाइज बनता है और एल वाला एंटी क्लॉक बनता है। तो लाइन के ऊपर आपका लार्जर बन गया। समझ में आया? पिछली वीडियो में बताया भी था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनती है। तो आपकी 4 चीज़ें हो गई, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट भी बताया था, और लार्जली। आज आपकी लार्जली से मुलाकात हो गई। चले आगे। अगला ग्रेमलॉक्स है कॉल, और उसका पेयर बना इक्वल, इक्वली से। इक्वल को जब टाइप करोगे डिक्शनरी में तो एडजेक्टिव दिखाएगा, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बन गया। तो कॉल क्या है, कॉल को जब टाइप करोगे तो आपका वर्ब दिखाएगा और नाउन भी दिखाएगा, ठीक है। चाहे वर्ब की बात कर लो चाहे नाउन की, दोनों की बात कर लो, नाउन भी होता है। लाइन के ऊपर कल बना दीजिए, लाइन के ऊपर कल बना दीजिए, के में एल लगा दीजिए, कल। तो ये कॉल बन के तैयार हो गया। और लाइन पे रख दीजिए, लाइन पे अगर रख दीजिए तो चाहे इक्वल हो और चाहे इक्वली हो, चाहे एडजेक्टिव हो और चाहे एडवर्ब हो। इसको हम इक्वल भी पढ़ते हैं और इक्वली भी पढ़ते हैं। लाइन के ऊपर इक्वल जो होता है एडजेक्टिव होता है। और बेसिक ग्रामर की बात करें तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये पढ़ाया गया आपको। तो जब भी एडजेक्टिव आएगा, जब भी इक्वल आएगा कहीं पे, उसके बाद आपको नाउन जरूर मिलेगा, प्रोनाउन जरूर मिलेगा। कहने का मतलब है जब भी इक्वल आएगा उसके आगे नाउन जरूर मिलेगा, और जब भी इक्वली आएगा, इक्वली एडवर्ब है। एडवर्ब की डिफिनीशन क्या होती है बताइए? पढ़ा है ना बचपन में, स्कूल में पढ़ा होगा ना। व्हाट इज एन एडवर्ब? बताइए क्या होता है? बेसिक है ना, छोटी सी चीज है। व्हाट इज एन एडवर्ब? बताइए। एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। बेसिक चीजें हैं ये सब। तो जब भी एडवर्ब इक्वली आएगा, कहने का मतलब ये, जब भी इक्वली आएगा उसके तुरंत बाद आप देखोगे एडजेक्टिव मिलेगा आपको, वर्ब मिलेगा आपको, और खुद एडवर्ब मिल सकता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको भी जानने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे देखें। अगला है ओवर। ओवर और हाउएवर, इन दोनों का पेयर बनेगा, ओवर और हाउएवर का। ओवर को टाइप करोगे आपको प्रीपोजिशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्रीपोजिशन दिखाएगा। हाउएवर को टाइप करोगे कंजंक्शन दिखाएगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है एक ही वर्ड के पार्ट स्पीच कई हो सकते हैं। हम तो छोटी जनरल चीजें बता रहे, जो होता है ज्यादातर ओवर का प्रीपोजिशन दिखाएगा, ठीक है। आप लाइन के ऊपर वर बना दीजिए, लाइन के ऊपर वर बना दीजिए, वी से बनेगा। लाइन के ऊपर वर बना दीजिए और लाइन से काट के वर बनाएंगे तो हाउएवर हो जाएगा। लाइन से काट के हाउएवर हो गया और लाइन के ऊपर वर हो गया।
इन दोनों को पेयर से याद करिए, आपको ज़्यादा कोई ग्रामर इसमें है नहीं। ये आपका प्रीपोजिशन होता है, ये कंजंक्शन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिरी ग्रामलॉक्स है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को जब भी टाइप करोगे तो आपको नाउन दिखाएगा। आपके मोबाइल में डिक्शनरी जरूर होना चाहिए भाई, कभी मन करे उसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखिए। और जब भी डिक्शनरी आपके पास ऑक्सफोर्ड होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड अच्छी है, कैम्ब्रिज भी अच्छी है, तो आपका जब भी मन करे आप उस पर ऑक्सफोर्ड खोलेंगे ऐसे, ये ऑक्सफोर्ड खुलेगी, यहाँ पे वर्ड डालेंगे, वैल्यूएशन डालेंगे, आपको वो पार्ट ऑफ स्पीच दिखाने लगेगा। जैसे ये वैल्यूएशन है, आप देखिए ये वैल्यूएशन है ना, तुरंत उसके बगल में पार्ट ऑफ स्पीच लिखी होती है। डिक्शनरी में सबसे पहले उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखी होती है। पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, फिर उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी देखना है। अब नाउन है, अगर कोई चीज़ नाउन है तो वह या तो वो काउंटेबल होगी या तो अनकाउंटेबल होगी। गिन सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं। पूरी ग्रामर आपकी डिक्शनरी में लिखी होती है। एक वर्ड है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उसके एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे आपने टाइप किया, मान लीजिए बिलीफ, आप बिलीफ टाइप करिए, BELIEF, बिलीफ, ELI, ये बिलीफ टाइप किया आपने। अब आगे आपको देखोगे तो क्या मिलेगा, नाउन लिखा मिलेगा। अब ये बिलीफ कैसा है, अनकाउंटेबल लिखा हुआ है। अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है आप इसमें एस या ES नहीं लगा सकते। तभी आपको, आप देखेंगे, ये देखिए ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है, बिलीफ का मतलब BE, कभी इसमें S या ES नहीं लगता है, कभी नहीं लगता। ठीक है, आप उसके एग्जाम्पल देखिए, सारे एग्जाम्पल लिखे होते हैं। सारी ग्रामर आपकी यहीं रखी रहती है पूरे डिक्शनरी में। एक वर्ड बिलीफ है, उसके बारे में देखिए कितना डिटेल में लिखा है यहाँ पे। ऑक्सफोर्ड बहुत अच्छी डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, लास्ट है वैल्यूएशन। तो कुछ नहीं करना, वल बनाना है आपको, लाइन के ऊपर वल बनाना है, लाइन से टच नहीं होना चाहिए, वल बना दीजिए। ये आपका वैल्यूएशन लिख के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपके सारे ग्रामलॉक्स अल्टरनेटिव चैप्टर के ख़त्म हो गए। ठीक है, थैंक यू। बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रामर भी सीखिए। शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो बेसिक ग्रामर जरूर आनी चाहिए। और ग्रामलॉक्स हो चाहे कोई वर्ड हो, कैसे बनता है, सही जैसे बुक में बना है वैसे ही बनाइए और ग्रामर सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।